हमारी मौजूदगी है अभी बोखरा ब्लॉक में और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारे लोग हैं और ये है जिला पार्षद साहब क्षेत्र संख्या 37 के मोहम्मद भाई। क्यों भीड़ है, क्या है, मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा। देखिए, हम लोग तकरीबन 45 दिन से परेशान बने हुए हैं। 45 दिन से लगातार पदाधिकारी से संपर्क करने का भी कोशिश किए, लगातार उनका रिक्वेस्ट भी किए जनता के लिए, लेकिन वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि माननीय डीएम साहब को भी हमने लेटर के जरिए उनको पत्र लिखा और उसके बाद एसडीओ साहब को भी लिखा। एसडीओ साहब को फोन किए, पहले तो बोले कि लिखित रूप में आप हमको दीजिए, हम काम करवाएंगे, लेकिन वो फिर ठेकेदार को लगाए, फिर उसके बाद जेई को लगाए, लेकिन कोई सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं था। फिर उसके बाद मैं खुद लगाया, लगातार 10 दिन 15 दिन से संपर्क में था जेई के। कभी जेई चेंज हो जाता, फिर नया जेई आया, नया जेई को कॉल लगाया, लेकिन फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। कहता है कि हम ठेकेदार को कहते हैं। कभी गलती से उठा भी लिया तो कहता है कि ठेकेदार को कहते हैं। फिर हम फोन करते हैं तो कहता है ठेकेदार मेरा सुन नहीं रहा। अरे भाई, आप कैसे जेई साहब है प्रखंड के, आपको दिया गया उनका सारा काम देख रेख में, आप कहते हैं कि ठेकेदार फोन नहीं उठाता है, ठेकेदार मेरा नहीं सुन रहा है। बताइए, इस हालात में हम लोग जनता से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। कैसे नजर मिलाएगा? पानी की समस्या है, पानी के बगैर लोग मर रहा है। हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, कल जेई साहब बोले हैं हो जाएगा, लेकिन जेई फिर मुकर जाता है, नहीं उठाता है फोन, लोगों को धोखा देता, गुमराह करता है। लोग आकर के हमको रात दिन घर पे सोना दुश्तबार कर दिया है। पब्लिक इतना परेशान है, कोई माननीय का कोई किसी का नहीं चल रहा है, किसी का फोन नहीं उठा रहा है एकदम। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग जब तक के हम लोग का आश्वासन नहीं मिल जाए हमारे क्षेत्र के में कि पानी की समस्या, जो मेरा मेन मुद्दा है नल जल, पानी टैंकर से मसले का हल नहीं है। पानी टैंकर आप कितना दिन पहुंचाइएगा? पानी टैंकर से ठीक हो जाएगा? अब सुखाड़ का मौसम आएगा ही, लगातार सरकार भी कह रही है कि इस नल जल से ही आपको जीवन गुजारना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि नल जल हर घर पहुंचना चाहिए। अगर आपको एक पंचायत में 10 अगर स्टाफ रख दिया जाए तो हमको लगता है एक हफ्ता में पूरा पंचायत जगमगा जाएगा, नल जल का पानी का समस्या खत्म हो जाएगा और पब्लिक एकदम शांत हो जाएंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहीं से भी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या आश्वासन आपको मिलेगा तो आप यहाँ से चले जाएंगे? हमको आश्वासन दे, डीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, वो लोग आए, कोई आश्वासन देने के लिए भी तैयार नहीं। आश्वासन दे कि हाँ, हम लोग काम करवाएंगे आपके क्षेत्र में। जिस तरह से लोगों का आपको गाली बेइज्जत सुनना पड़ रहा है, लोगों से आप परेशान हो रहे हैं, उस समस्या को हम दूर करवाएंगे। पूरा आश्वासन देंगे लिखित रूप में, तब जाकर के हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं तो आज हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। मैं आपसे फिर मिलता हूँ। और यहाँ खड़का उत्तरी के खड़का दक्षिणी के मुखिया जी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र झा हुआ जी। क्या क्यों आए आप यहाँ? देखिए, आज से लगभग 1 महीना हो गया और 20 दिन 25 दिन पहले हम लोग डीएम साहब से सीतामढ़ी में मिले थे। वहाँ हम लोग को आश्वासन मिला कि जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी से, ब्लॉक से, अंचल से, सभी जगह दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हो गए हैं। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। पीएचडी तो साफ समझिए हम लोग का कोई महत्व, कोई पदाधिकारी का नहीं सुन रहा है तो हम लोग का क्या सुनेगा। आज के डेट में मेरा प्रतिदिन अपने पंचायत में 10,000 12,000 रुपया हम पानी खरीद के लोगों को दे रहे हैं। 100-150 रुपये टैंकर पानी खरीद करके लोगों को हम दे रहे हैं। अपना गाड़ी चलवा रहे हैं। पीएचडी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। ये छोटा छोटा पिकअप भेजे हैं जिस पर किसी में 500 लीटर का टैंकर लगा हुआ है, किसी पर 1,000 लीटर का। उससे क्या होने वाला है? हमको लगता है कि उसे भर दिन अगर बांटेगा तो 50 को परिवार को भी पानी नहीं मिलेगा। क्या इसका एक ही निदान है कि जितना नल जल टंकी है उसको पूरा सुचारू रूप से एक एक घर को कनेक्शन करके दे दिया जाए। एक दूसरा नंबर बात ये है कि जितना भी पीएचडी का, जैसे हमारे पंचायत में एक ही वार्ड में 2 वार्ड में 2-2 वो पीएचडी का नल जल लगा दिया है, टंकी लगा दिया और वो सब निजी जमीन पर दे दिया गया और निजी जमीन वाले उसको कब्जा कर लिए। वो कह रहा है कि हम पैसा हमको देगा तब पानी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसके लिए भी हम यहाँ से जिला तक आवेदन किए हैं, लेकिन कोई इस पर भी कार्रवाई करने वाले नहीं है। अब यही हम लोग कहने आए हैं यहाँ पे कि जब तक हम लोगों का जो भी मांग है, इस पानी से जो विकराल स्थिति बीत रहा है, जो लोग पानी पानी के लिए मर रहे हैं। और एक बात ये भी कहते हैं, अगर आज हम जनप्रतिनिधि खड़ा ना होते तो कोई पदाधिकारी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते,
जो स्थिति अभी का है। हम ही लोग हैं कि अपने स्तर से अपना निजी पैसा लगा करके लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं, और लोग में ये जा रहा है बात जो पैसा सरकार दे रहा है, जबकि हम लोग को अभी तक 1 रुपया का कहीं से कोई मदद नहीं मिला है। तो जब तक हम लोग का मांग नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जब तक पूरा मांग और जितना जो पीएचडी का पदाधिकारी है वो आ करके अपने से देखे और सारा काम कराए पंचायत में घूम घूम करके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना। वो लोग तो बोल रहे हैं कि पंचायत में काम हो रहा है, मैं घूम घूम कर करवा रहा हूँ। कहीं नहीं, अब अभी का आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। कल हमारे 3 नंबर वार्ड का नल जल के लिए टंकी को चालू कराने के लिए कितना दिन से हम जेई को बोल रहे थे, नहीं सुने। कल हम खुद से मोटर निकलवाए हैं, अपने से बनवा करके ला करके तब उसको चालू करवाए अपना पैसा से। 4 नंबर वार्ड का नल जल का भी मोटर निकलवा करके। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य सुनिए, मेरे पंचायत में एक नलकूप है, उसका मोटर आज से 15 दिन 20 दिन पहले, हमको जानकारी भी नहीं है, वो मोटर निकल के चला गया। जब पूछते हैं तो कभी कहेगा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और 15 दिन से टहला रहे हैं। एसडीओ पीएचडी के फ़ोन नहीं उठाते हैं, कार्यपालक फ़ोन नहीं उठाते हैं। आज जेई का कुछ चल भी नहीं रहा है, हमको लगता है कि जेई को कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर मैं आपसे मिलूंगा, अभी जनता है यहाँ पे, मैं उनसे बात करने का कोशिश करूंगा। क्यों आए आप लोग? हम लोग इसलिए आए हैं कि देखिए जो हमारे गांव में झिटकी गांव में नल जल लगा हुआ है वो तो और रूप से पूरा बंद है। अब बंद है, मुखिया भी है, मुखिया भी कोई काम नहीं कर रहा है। पहली बात, हम लोग का फोन नहीं उठाएगा। मुखिया किसका फोन उठाता है? वो अपने बंदे का फोन उठाता है, हम लोग का फोन एक बार भी नहीं उठाता है, कोई परेशानी सुनता नहीं है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि वो जो नल जल है उसको वापस से चालू कराया जाए, और चालू कराने के बाद सबके घर में अपना सुविधा पानी का पहुंचेगा। अभी मान लीजिए 10 घर में 20 घर में पानी नहीं आ रहा है, कल में एक घर से पानी उठाया जा रहा है, कल से मान लीजिए उसके घर में भी नहीं आएगा, फिर पब्लिक कहाँ जाएगा? हमारे कहने का मतलब ये है, तो नल जल चालू रहेगा तो कम से कम उससे तो सुविधा मिलेगा। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? हम जब तक रहेंगे जब तक कोई समस्या का हल नहीं निकल जाता है। और आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है, मेरा घर चिटकी है जी। मेरे वार्ड का ही समस्या इसी प्रकार है, और मुखिया जी को लगातार मतलब अपने द्वारा हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, तो दूसरे से भी फ़ोन करवाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। और जगह पे तो थोड़ा काम भी करवा रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड में जो है लगभग बहुत दिनों से जर्जर स्थिति में है। तो पानी की इस तरीक़ा से समस्या नहीं हो रहा था, तो आदमी उतना एक्टिव भी नहीं था। अभी इस प्रकार का जो आपदा आया तो लोग सारा हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं, और हम लोग के अंदर कुछ है भी नहीं। तो जिसके अंदर में है जेई साहब हो गए, मुखिया जी हो गए, इन सारे लोगों को हम तो मुखिया जी तो बोलते हैं कि मेरे अंडर में भी नहीं है। नहीं, तो मुखिया जी अगर अंदर में नहीं तो और वार्ड में कैसे काम करवा रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। और जो गिने चुने जो वार्ड है वहीं पर वो ध्यान दे रहे हैं। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? जब तक कि इस समस्या का पूरा समाधान नहीं निकल जाता है, कोई आकर वरीय अधिकारी हम लोगों को आश्वासन नहीं दे देते हैं कि आप लोगों के क्षेत्र का जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद हुआ। क्यों आए आप? हम लोग आए हैं यहाँ पे कि हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है कि पानी का, और इस आपदा की घड़ी में कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई, चाहे डीएम साहब हो, डीएम साहब को भी लेटर दिया गया, वो भी नहीं सुनने को तैयार है। बीडीओ साहब हमारे एकदम तो माइनस में है, कुछ है ही नहीं है, और बहुत जर्जर स्थिति है। समझिए जनता का हर लोग परेशान हाल है, और यही सब परेशानी के लिए आए। जब तक ये मांग स्वीकार नहीं करेंगे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यही। क्या नाम है चाचा आपका? जयकांत राम। कहाँ से हैं आप? खरका से। वार्ड नंबर? जी, वार्ड नंबर कितने के आप वार्ड में? 5। 5। क्या मांग है आपका? मांग है कि जल नल जो सरकार ले लिया पीएचडी, न एक बार किसी को टोटी है, पाइप काटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप ऑफिसर से बात कीजिए। किससे? पीएचईडी के ऑफिसर से। वो फोन नहीं उठाता है, आते हैं जाते हैं करता है। 5 साल से हम पहले भी थे, अभी भी मेंबर है। यही हाल मचाया हुआ है पूरे पंचायत में, पूरे ब्लॉक में। एक वो गांव में जैसे स्टाफ नहीं घूम रहा है कि कौन पंचायत में की कमी है, देखने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े डीएम है, सीएम है, मीटिंग होता है कि क्या चीज का लूटने का मीटिंग होता है, कि गांव समाज को देखने के लिए मीटिंग होता है। जिला में डीएम भी मीटिंग करवाता है, हर ब्लॉक से वीडियो जाता है, सब जाता है। तो क्या ये लूटने वाला मीटिंग होता है कि जनता के देखने के लिए? आपका कहना है कि डीएम भी आपका नहीं सुन रहा। कैसे सुन रहा है? जब चारों कार का वीडियो, हर ब्लॉक का वीडियो का अगर कहता सुनता तो हर पंचायत में काम होता।
बड़े बड़े पद पकड़ा हुआ है, पार्टी से अथी नौकरी ले लेता है, लाख लिख दे करके यहाँ जनता के खून करता है। और हमारे साथ लाल बाबू है, क्या क्यों आए आप यहाँ? पानी के लिए आए हैं। कब तक रहेंगे आप? जब तक पानी नहीं सुविधा नहीं मिला तो रहेंगे, यहीं बैठे हुए रहेंगे। हम तो डीएम साहब को दिए लेटर, डीएम साहब को 1 तारीख को डीएम लेटर दिए, 3 तारीख के आए, उसका भी देखिए मेरे पास सब प्रूफ है, देख लीजिए मेरे पास प्रूफ है। इससे कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब को मैं सामने में बोला, डीएम भी आप लोगों का बात नहीं सुन रहा है। नहीं, यहाँ आने के बाद 1 तारीख को लेटर दिए, 3 तारीख को डीएम साहब यहाँ आए, बोला समस्या का हल हो जाएगा। जो जितना उसका पीएचडी का विभाग था सब हाँ सर हो जाएगा। मेरे वार्ड में तो नल जल का पाइपलाइन हो ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरे इसमें वार्ड में। हम लोग पानी न मानिएगा, हम लोग पोखर में नहाते हैं, मोटर चला कर जो जहाँ चलता है वहाँ से पानी भर के लाते हैं। मेरा कोई सुविधा नहीं है, जाके देखिए क्या स्थिति है। फिर मैं मिलूंगा आपसे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र झा हुआ, पंचायत समिति प्रतिनिधि। सबसे पहले तो यहाँ तानाशाही है इस सरकार में, जिसको जो मन है वो कर रहा है, तानाशाही चल रहा है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। कोई भी यहाँ का स्टाफ है किसी का सुनते नहीं है, चाहे पीएचडी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे चलो कोई हो। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बातों को भी वो लोग इग्नोर करते हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जेई फोन नहीं उठाता, एसडीओ फोन नहीं उठाता, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गांव में एक पानी टंकी है, उसका मोटर कहाँ है क्या है कोई स्थिति कोई अपडेट ही नहीं दे रहा है। कम से कम उसे भी ठीक कर दिया जाता तो अच्छा था। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ हम लोग यहाँ धरना पे आए हैं, जब तक कोई पदाधिकारी नहीं आएंगे तब तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। क्यों आए आप यहाँ? नल जल एकदम बंद है, पूरा चालू नहीं हो रहा है। मुखिया जी कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं और नहीं देख रहे आगे वार्ड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिसान नाम है। क्यों आने का उद्देश्य क्या है? जल संकट है इसीलिए आए हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं मुखिया जी लोगों को, जो सभी प्रखंड में पूरे 11 पंचायत के 11 मुखिया हैं, जो लोग अगर इस जल संकट में आगे आकर अपने निजी कोष से पानी नहीं देते तो लोग, हमको लगता है कि प्यास की वजह से कितने लोग की जान चली जाती है। और पीएचडी विभाग के लोग हैं, कर्मी हैं, अगर हम जैसे लोग, मुखिया जी जैसे लोग, जिला पार्षद जी जैसे लोग कॉल करते हैं जेई साहब को, किसी भी पदाधिकारी को, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, न उस पर ध्यान देते हैं। जी हो जाएगा, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, इसीलिए आया हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। किस पंचायत और किस वार्ड मैं से? सिंघाचूरी पंचायत से हूँ और बीजेपी सदस्य भी हूँ। मैं डीएम सर के यहाँ भी गए थे और हमको मतलब इच्छा है कि एक बार डीएम साहब आके मैं मतलब यहाँ सर्वेक्षण करे, कैसे क्या है नहीं है, जनता का जो समस्या हो। ओखरा पंचायत में उस दिन रोड ब्लॉक हुआ था, रोड घेरा हुआ था। अंत में जाकर सीओ सर गए, थाना प्रभारी गए, वो थोड़ा बहुत जैसे मतलब रोड को मतलब खाली करवा दिया गया, लेकिन फिर भी अभी समस्या वही है पानी का। जगह जगह रोड कटाया जा रहा है, इसलिए कि और अच्छा नहीं लगता है कि रोड कटाया जा रहा है। रोड अभी बना है और इसके बाद पाइप कटा जा रहा है, मोटा मोटा पाइप जो है। तो हमको इच्छा है कि एक बार डीएम सर आके और पूरे अपना जो सीतामढ़ी क्षेत्र है उसमें आके देखे कि जनता का क्या समस्या है, थोड़ा सा आके मतलब इस पर ध्यान दे। हमारा यही कहना है। हम बीजेपी सदस्य भी हूँ और मेरा ये कहना है कि जनता का थोड़ा ये पानी का जो समस्या है ये दूर करवाए, मेरा यही इच्छा है। अभी आप कोई जनप्रतिनिधि भी है, वार्ड मेंबर भी है? नहीं, हम वार्ड में नहीं, हम बीजेपी के सदस्य हैं, हम जुड़े हुए हैं, सदस्यता मेरा पास है, हम कार्ड होल्डर है और इसलिए हमको भी जनता जो कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता रहता है। समस्या सबके साथ आता है, मेरे साथ भी है, हम भी उसी पंचायत में है। इसलिए हमारा मतलब निवेदन है कि थोड़ा डीएम सर आके अपना जिला स्तर में या ब्लॉक में जो भी आके और इसका समस्या का समाधान करें। आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? हम लोग तो वैसे आए हैं ब्लॉक में, मतलब कोई काम था, लेकिन देखे हैं यहाँ पर भीड़ थोड़ा, तो हम कहें कि नहीं, दो बात हम भी दो शब्द रख देते हैं और अच्छा रहेगा। हाँ, धरना में आप शामिल नहीं है? हाँ नहीं, शामिल है, धरना में शामिल है। अभी घंटा 2 घंटा के अंदर कोई प्रभारी अगर आएंगे तो हम उसमें सदस्यता मनाएंगे, बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। खड़े हो जाइए। कल सब सूख गया। कहाँ से हैं? बखुरा पंचायत से। बोखरा पंचायत से? हाँ। तो आप लोग धरना में आए हैं? हाँ, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाइएगा? ना, पानी रहते तब ना पीबे, पानी न रहते तो केना जीते आदमी। अभी तक कैसे पी रहे थे आज? पानी तो पहुँचाबे रहे, ऐसे पानी न पहुँचाबे तो बात सुनते रहे, मोटर अवे तब भर ले, कल तो साफे सूखिए गया। तो इस धरना में महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं का कहना है ज़्यादा दिक्कत अगर पानी का किसी को होता है तो वो है महिलाएं, क्योंकि इनको खाना बनाना होता है, इनको कपड़ा वगैरह धोना होता है, बच्चों का भी जो है
देखभाल करना होता है, सब में पानी का जरूरत है। आप लोग के पास जानवर भी है क्या? जानवर है? हाँ, माल जाल को कैसे धोते हैं? पोखरी में जाता है। पोखरी में? हाँ, पोखरियों में ना पानी में पोखरियों में ना पानी है तो केना धो? ऐसा ही माल बैठल रहे पानी बिनु तो दिक्कत हो जाएगा जानवर को, खास तौर के भैंस वगैरह को। हाँ, भैंसी तारो ना पानी बिनु रहे छे। पानी का बिनु मरते बड़ा ना। दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत है। कहाँ से हैं आप? बोखरा से, नौगार से। 9 वाट से। तो जब तक पानी नहीं मिलेगा नहीं जाइएगा? नहीं जाने, पानी है ये नहीं है कल में, पानी है ही नहीं। आप कहाँ से हैं? हम धादी से भैया। पानी के लिए पानी, हाँ पानी नहीं है कल। बड़ा दिक्कत है पानी का। बहुत दिक्कत है। आप भी हैं पानी के लिए हैं? जी पानी। कहाँ घर है आपका? सिंघा चौरी। सिंघा चौरी। मतलब तमाम हर जगह पानी का दिक्कत है। पानी का बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर शाह। मोहम्मद उजैर शाह। कहाँ से हैं? सिंघा चौरी पंचायत से। जी। आपके वार्ड में नल जल का टैंक नहीं है? नहीं लगा है, नल जल लगा ही नहीं हम लोग के यहाँ। तो आपके घर के पास या वार्ड ही में नहीं? मेरे वार्ड में वहाँ पे 50-60 घर है जहाँ पे ये मुसलमानों का बस्ती कब्रिस्तान है। हाँ। वहाँ पे नल जल है ही नहीं है। तो मुसलमान की वजह से इग्नोर किया जा रहा है क्या? अब पता नहीं क्या है, नहीं है वहाँ पे जो है नल जल ही नहीं है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है वहाँ पे। मुखिया जी का क्या नाम है? ये सरोज मुखिया मास्टर है वो वहाँ का। तो सरोज मुखिया जी से आपकी बात हुई इस टॉपिक पे? तो उसको भी पता है ना, उसको तकरीबन 3-4 साल हो गया मुखिया बने हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ नल जल नहीं है। उसको भी तो मालूम होना चाहिए ना कैसे रहता है लोग, नहीं रहता है वो भी, मतलब उनको ये नहीं है, पता नहीं है क्या? क्योंकि घर के पास ही है, कोई दूर नहीं है। सिंघा चौरी पंचायत में उनका भी घर है, तो उसको तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए ना कि क्या मांग करते हैं? तो हम लोग की भी समस्या कि पानी नहीं आ रहा है हम लोग के कल से, सूखा हुआ है। हम लोग के पास भी जानवर है, वो भी परेशान होता है पानी के बगैर। दिक्कत है हम लोगों को भी। जी और महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? सुनीला देवी। पानी का बड़ी समस्या है। हाँ। पानी के धरना के लिए हैं आप लोग? नहीं, हम रास्ता के धरना में लिए 5 इंची देवाल तरफ के अबै छी जाइ छी, कोई साथ नहीं दे रहा है। वो 13 वार्ड खरका में हाँ पानी नहीं पहुँच रहा है देवाल तरफ के। हम सब बहुत कष्ट में। दक्षिणी की उत्तरी मुखिया जी आपके वो हैं? दक्षिणी। वही ना मुखिया जी हैं? दक्षिणी। तो मुखिया जी से बात किए हैं? हाँ कैले छियन सब चीज। आ ओहि के बाद पानी तरफ के जाए छे, ओते पानी नहीं, रोड पर से ढो परेशान भेल छी। आइए। मुखिया जी आपके पंचायत से ये महिला आई हुई है, पहचान रहे इनको? हाँ, क्या मामला है इनका? इनका रास्ता का मामला है। रास्ता का मामला है, पानी का मामला, हम लोग सभी को पानी तो पहुंच ही रहा है। अच्छा, लेकिन तो रास्ता ये सॉल्व होने वाला नहीं है इनका मामला? वो निजी जमीन का मैटर है। बहुत प्रयास किए यहाँ से लेकर के अनुमंडल तक, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे इन लोगों का रास्ता, वहाँ पे किसी का निजी जमीन पड़ रहा है? पहले से एक रास्ता था, समझे ना? अच्छा। वो रास्ता ये लोग एक्टिव नहीं हुए, कोई दूसरा आदमी खरीद लिया। अच्छा। वो जो खरीद लिया से कब्जा कर लिया। अच्छा। अब कब्जा कर लिया, वहाँ बहुत लंबा चौड़ा मामला है। और प्रशासन, मान लीजिए हम लोग तो प्रशासन से गुहारे लगाएंगे ना, ये लोग गरीब। देखिए इनका काम हो जाए। और हमारे साथ वकार भाई जुड़े हुए हैं। जी क्या कहना है आपका? आज जो माननीय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 की अध्यक्षता में बैठक हो रही है जी, इसका मेन मुद्दा है कि जल का समस्या है चारों तरफ, आप तमाम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने संसाधन नहीं दिया है, सरकार ने संसाधन दिया है। नीतीश कुमार ने नल जल का योजना बहुत पहले लाया था तो लोगों ने बहुत गाली दिया था, लेकिन वो आज बहुत यूज़फुल है। सरकार ने संसाधन दिया है, लेकिन यहाँ पर फेल्योर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये बोखरा ब्लॉक जो है ये दलालों पे चलता है मेनली। यहाँ के प्रमुख सुधीर कुमार साहब हैं, उनका भी जो है बहुत अच्छा काम नहीं है, बहुत लोग परेशान हैं। मैंने देखा है क्षेत्र संख्या 37 के जिला परिषद को कि एडमिनिस्ट्रेशन का मदद लेने का बहुत कोशिश किया। बीडीओ साहब को कंसल्ट किया, उसके बाद सीओ साहब को कंसल्ट किया, सभी पदाधिकारी या सभी को कंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई समर्थन और सपोर्ट नहीं मिलने के कारण इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया गया है। हर एक छोटे मामले को एसडीओ और डीएम साहब समाधान नहीं करेंगे। तो आप बीडीओ हैं, बीडीओ साहब हैं, हमारे बोखरा ब्लॉक के मालिक हैं, उनको चाहिए था कि जहाँ जहाँ समस्या है, और उसके साथ साथ हमारे सुधीर भाई प्रमुख हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिल रहा है। क्या मांग करते हैं अभी आप? अभी हम लोगों का मांग है कि हम लोगों ने पूरे क्षेत्र, आप भी चारों तरफ कवरेज कर रहे हैं कि जल का बहुत, पानी का बहुत बड़ा संकट है, बहुत संकट है। और बहुत सारा ऐसा है, मेरा अपना पंचायत है बाजितपुर भाउल पंचायत, बहुत सारे वार्ड में अभी तक टैंकर नहीं जाता है।
अभी लोग पानी जैसे पहले ज़माने में होता था कि कुएं पर ऐसे करके लेकर जाते थे, बर्तन में दूर से लेके आ रहे हैं, उस तरीके का समस्या है। अभी तक कोई टैंकर नहीं पहुंचा है कहीं पे, और एडमिनिस्ट्रेशन से और PHED के जेई साहब से भी बहुत बार कंप्लेन किया गया कि हाँ इस तरीके की समस्या है। और बोखरा ब्लॉक के जो है प्रमुख है सुधीर भाई, उनको भी बोला गया कि एटलीस्ट कम से कम टैंकर पहुंचाया जाए, वो कोई भी चीज़ पहुंचा नहीं। इस वजह से ये धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। कब तक आप लोग रहेंगे? अभी लगभग 2 घंटे से यहाँ पे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी आपको देखने और पूछने तक नहीं आया। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम SDO साहब आएँ। SDO साहब आएंगे, वो आश्वासन देंगे, तभी यहाँ से हम लोग यहाँ से हटने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो तब तक हम लोग तमाम लोग बैठे रहेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, अच्छे अच्छे सम्मानित लोग, जनता प्रतिनिधि, जनता, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मैं आपसे बात करूँगा। और बनौल पंचायत के वार्ड मेंबर साहब भी हमारे बीच आए हुए हैं। क्या नाम है सर? सामी अहमद। कौन सा वार्ड में घर है बनौल पंचायत? वार्ड 6 का प्रतिनिधि हूँ। पानी का आपका बहुत मामला होता रहता है, एक बार मामला भी हुआ था, झगड़ा भी हो गया था। पानी के लिए सर हम लोग अप्रैल से ही लगे हुए हैं, और ज़िला में 2 बार आवेदन दिए, DM साहब के यहाँ भी गए पर्सनली, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठेकेदार से कुछ बात हुआ, वो रफ टफ बात करते हैं, बहुत बड़े ठेकेदार को दे दिए हैं, और हम लोगों से क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी और बाकी लोग को भी वो हल्के में लेके रहता है। तो हम लोग तो अब कहाँ जाए, कहाँ? ये बता रहे हैं कि जो ठेकेदार है वो BDO साहब का भी वैल्यू नहीं देते। नहीं सर, उस दिन बोले, उनकी बात को बोला नहीं, हम लोग जिला में बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? उनको कम से कम आश्वासन देना चाहिए ना कि हाँ सर आप प्रखंड के विकास अधिकारी है तो हम आपकी बात सुनेंगे। वो बोले हम अपना काम कर रहे हैं, जबकि कहीं काम नज़र नहीं आ रहा है। कब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे? जब तक कोई सही से आश्वासन नहीं मिले, काम ना हो, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पे आप लोग 2.5 घंटे से हैं या 2 घंटा हो गया होगा, लेकिन अभी तक कोई भी वरीय पदाधिकारी या कोई छोटे मोटे पदाधिकारी भी आपको पूछने तक नहीं आया है। तो फिर तो ये तो सरकार का धुलमुल रवैया है, घोषणा कर देती है ये काम करेंगे वो काम करेंगे, उसके बाद कोई ज़मीन पे काम होता नहीं है। लोग ब्लॉक का चक्कर लगाए, जिला का चक्कर लगाए, इसी में समय बीत जाएगा। बारिश आएगी, सब भूल जाएगा इनको पानी के लिए। वो तो आफत पड़ गया कि बारिश नहीं आ रहा है, तब ना लोग इतना जाग रहा है। तो आप कब तक यहाँ पर रहेंगे? अभी जब तक कोई आश्वासन सही से न मिले, कोई आए नहीं, जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ बनौल पंचायत के वार्ड मेंबर साहब जुड़े हुए थे। मैं इस ब्लॉक की स्थिति के बारे में कहना चाहता था। इस ब्लॉक की स्थिति ये है कि ये ब्लॉक जो है मेनली दलालों पे चलता है, बड़ा चेहरा जो है क्षेत्र का उस पर चलता है। एक छोटा सा चीज़ होता है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ आप लीगली अप्लाई करके देख लीजिए। जब तक आप कोई प्रतिनिधि, जैसे हमारे क्षेत्र संख्या 37 के जिला परिषद है, छोटा सा मैंने निवास प्रमाण पत्र अप्लाई किया था, मैंने लीगली सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिया, उसके बावजूद बन के नहीं आ रहा था, मुझे पैरवी करवाना पड़ा, और माननीय जिला परिषद साहब खुद आके पैरवी किए, तब वो चीज़ आया। जब मेरे साथ इतना बड़ा समस्या है छोटा छोटा पेपर को लेकर, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? यहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शन पूरा भरा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप 100 रुपया देते तो जिला पार्षद को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, वही है कि आप साइड से 100-200 रुपया पॉकेट में डाल दीजिए, आपके घर पहुँच जाता है, ऐसा सुविधा चल रहा है। तो इस करप्शन को लेकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसका मेन अकाउंटेबिलिटी किसके होना चाहिए? या तो प्रमुख साहब, या BDO साहब, या CO साहब। इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? इन तीनों में से किसी को तो लेना होगा। तो आप प्रमुख साहब के साथ घूमते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं? प्रमुख साहब के पास हमेशा शिकायत गया है, जैसे अभी जल संकट चल रहा है, इसमें भी बहुत सारी शिकायतें गई हैं, उन्होंने पूरा नहीं किया है। तभी हमारे माननीय जिला परिषद ने इस धरना को अध्यक्षता की है और कोशिश की है कि इस तरीके से नहीं तो पीसफुल प्रोटेस्ट करके कम से कम SDO साहब के नज़र में ये बात रखी जाए। और मैं बता दूं कि मेरे वार्ड का एक मामला था, बहुत गरीब लोग थे और वो जो है ऑनलाइन के माध्यम से राशन कार्ड अप्लाई किए, लेकिन राशन कार्ड अप्लाई में जो रिजेक्ट किया गया उसमें क्या लिख कर क्या है मालूम है कि ड्यू टू फील्ड वेरिफिकेशन जो है आपके राशन कार्ड को कैंसिल रिजेक्ट किया जा रहा है। मेन रीज़न तो है कि फील्ड वेरिफिकेशन एक्चुअली में होता नहीं है। एक्चुअली में फील्ड वेरिफिकेशन इस ब्लॉक का होता ही नहीं है। तो फिर वो गरीब आदमी का क्या गलती था जो ड्यू टू फील्ड वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया? उनका गलती यही था कि उन्होंने पॉकेट में पैसा नहीं रखा था। रियलिटी इस ब्लॉक का यही है कि करप्शन भरा हुआ है। आप एक फ़ोटो लगा हुआ कोई अप्लाई करते हैं, उसमें साइन अटेस्टेड लगा दीजिएगा, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? कि आपने फ़ोटो पर ऐसे करके क्यों नहीं साइन किया? हमने साइन अटैच किया उसके साथ, तो बात तो बराबर है। आप रीज़न ढूंढते हैं कि किसी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ये करप्शन भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन होगा? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। और इस धरना प्रदर्शन में विकलांग भाई हैं हमारे, जो पैर से चल नहीं सकते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। क्यों आप आए हैं आप? पानी को लेकर आए हम लोग। आपको चलने में परेशानी हो रहा है? पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में, पंचायत घर में, वार्ड 2 में। अच्छा, 1 महीना से ज़्यादा हो गया हम लोग इसके लिए। मतलब ये पैर से बड़ा समस्या आपको पानी लग रहा है? जी जी, पानी तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग मुखिया को भी बोले तो टाल रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, बोले PhD से बात कर रहे हैं, PhD के JE को फ़ोन किया, वो सर फ़ोन ही रिसीव नहीं करते, बार बार काट देते हैं, कभी कभी ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। सही बात हुई, एक बार आया, फोटो खींच कर लेके गया, उसके बाद फोटो ही खींचते रह गया, आज तो दोबारा फिर आया नहीं। तो मैं PhD के अधिकारियों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको शर्म आती हो तो आप देखें कि जो पाँव से चलने को मजबूर है, लेकिन वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कम से कम आपको अगर शर्म आता हो तो इनकी बातों को सुने और जो है इनका काम करवा दें। वार्ड नंबर क्या आपका? वार्ड नंबर 2। नल जल गाड़ा हुआ वहाँ पे? नल जल है, मगर नल जल का काम कम से कम 3 साल से ठप है। अच्छा, नल जल है लेकिन वो चालू नहीं है? 3 साल से बंद है। क्या मांग करेंगे आप? मांग ये करेंगे कि जल्द से जल्द PhD उसको सही करके हम लोग को पानी दिया जाए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। फिर मैं इनसे जुड़ूंगा और आपको अपडेट दूंगा। अभी लगभग 2-2.5 घंटा से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो CO हो, या फिर PhD के कोई भी पदाधिकारी, JE हो या फिर कुछ हो, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। तो प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 इसकी सरकार हाय हाय, हाय हाय, इसकी सरकार हाय हाय, हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नीतीश प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, नीतीश प्रशासन हाय हाय, नीतीश प्रशासन हाय हाय, PhD विभाग हाय हाय, PhD विभाग मुर्दाबाद, 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 PhD विभाग मुर्दाबाद, 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 विभाग मुर्दाबाद, 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 विभाग मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नीतीश सरकार हाय हाय, हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, PhD विभाग हाय हाय, हाय हाय, उत्तर प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, उत्तर प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, उत्तर प्रशासन हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, हाय हाय, PhD विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विभाग मुर्दाबाद, 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 विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, विभाग मुर्दाबाद, 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 विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पदाधिकारी मुर्दाबाद, बोखरा ब्लॉक मुर्दाबाद, सीतामढ़ी जिला मुर्दाबाद,
विभाग मुर्दाबाद, बोखरा की जनता मुर्दाबाद। आज जनता के वजह से ये दिन देखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे जिला परिषद साहब है, लोग उनको आके बोलते हैं, उनकी गलती नहीं है। ये बोखरा कार्यकर्ता यहाँ जो लोग बैठा लिए हुए यहाँ पे सरकार जिसको दी हुई है पद, वो उनकी गलती है। आज उनके वजह से लोग यहाँ पे किसी का टाइम टेबल है कि नहीं? 4 घंटे से बैठे हैं। अधिकारी मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बोखरा ब्लॉक के अधिकारी मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोखरा ब्लॉक जिंदाबाद, पीएचडी विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बोखरा ब्लॉक के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सर ये लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या किया जाएगा अभी? मंथन कर रहे हैं। ये लोग वीडियो साहब थे, वो कुछ अभी मंथन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे वो अपडेट होंगे तो फिर उनको मैं उनसे बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर हम लोग जो है डीएम साहब को लिखित में दिए, एसडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब को दिए। अब बीडीओ एक मिनट शांत रहिए सर, बीडीओ साहब प्रेजेंट है सर यहाँ पे। बीडीओ साहब विभाग से हम लोग के सामने बात किए थे। बीडीओ साहब मांग किए थे उस दिन कि जितना हम आपका कर्मी है उस सबको बोखरा ब्लॉक में दीजिए, हम जगह दे रहे हैं, हम अपने नेतृत्व में काम करवाएंगे। सही बात है ना सर? लेकिन आज उसका भी 3-4 दिन हो गया, हम लोग किस पर विश्वास करें? कि लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग डायरेक्ट बात से नहीं गाली से बात करता है। जनता इतना परेशान है पानी के स्थिति से, पानी नहीं आने के कारण, इसलिए क्योंकि हम लोग जब फोन करते हैं पदाधिकारी को, चाहे पीएचडी विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे एई साहब हो, स्कोटिव साहब हो या जेई साहब हो, यहाँ तक के बीडीओ साहब को भी मैं कॉल लगाया था। बीडीओ साहब बोले कि हमारे विभाग में नहीं है, पीएचडी विभाग में चला गया है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा करेंगे तो एक बार फोन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बीडीओ साहब को भी कॉल किए, एसडीओ साहब को भी लिखित रूप में दिए, माननीय डीएम साहब को भी हम सबको दे दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ तक के फोन तक नहीं उठाता है। 4 दिन 10 दिन अब क्या करता है, नया सिस्टम सीख लिया ये लोग, कहता है ठेकेदार से बात कीजिए। जब ठेकेदार से बात करते हैं तो कहता है कि जेई साहब से बात कीजिए। जब बात कर लेते हैं, समय भी दे देता है कि कल आपका काम होगा, तो हम लोग चले जाते हैं जनता के बीच में कि चलिए आज आपका काम होगा, हम लोग खड़े हो जाते हैं। और जब उसको फोन करते तो फोन ब्लॉक लिस्ट कर देता है, फोन नहीं उठाता है। उसके बाद फिर पूरा दिन हम लोग इंतजार में रह जाते हैं। आखिर में ये होता है कि जनता हम लोगों को वहीं पे दुर्दशा कर देती है। उसके बाद गाली बेइज्जत कर करके हम लोग घर पे फिर आ जाते हैं। फिर डेली डेली यही कारण है। 45 दिन से सर हम लोग परेशान बने हुए हैं। लास्ट में हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कुछ नहीं, तो हम लोग ब्लॉक में, जब हम लोग पानी का समस्या ही नहीं खत्म होगा तो कोई दूसरा कोई काम क्यों होगा? पहले पानी का समस्या खत्म करे। हम लोग को लिखित रूप में आश्वासन दे कि पानी की समस्या खत्म हो जाएगा। कितना दिन में खत्म होगा वो बताएं, तभी हम लोग धरना वापस लेंगे, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 10,000 रुपया सर, 12,000 रुपया पर डे का हम लोग का अपना निजी खर्च है। जनता समझ रहा है कि सरकार दे रहा है। दिन रात 2-2 बजे रात तक हम लोग पानी पहुंचाते हैं, सो नहीं पा रहे हैं। पूरा अर्थव्यवस्था से लेकर के शरीर समाप्त हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद गाली भी सुन रहे हैं जनता से। डर लग रहा है पंचायत में घूमने से। तो हम लोगों के पास तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं जी, धरना को खत्म करने के हेतु पे आप लिखित रूप से मांग कीजिएगा।
हम लोग जो भी है अपने ऊपर से वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। लिखित रूप में हम सबको दे चुके हैं और सब लोग समय लेके सब फेल हो चुके हैं। आप किसको लिखित रूप में आज जो हुआ है ये ऊपर तक लिख के दिए थे ना, कहाँ कुछ हुआ सर बताइए ना, लिख के दिए थे साहब को, डीएम साहब को दिए थे ना, क्या हुआ बताइए हमको, कुछ हुआ? बात हुई थी सर से, वीडियो साहब से बात हुई थी, बोले कि हम मेरे विभाग का है या नहीं है, बहुत ज्यादा होगा हम एक बार कॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। डीएम साहब सामने लेटर दिए इनको सर को, पूछे क्या हुआ मेरे मामले वार्ड में, पूछिए ना सर से क्या हुआ। हम लोग को जाना पड़ता है सर क्षेत्र में, नजर से नजर नहीं मिला पाते। नल जल जो है गड़ाया गया है पब्लिक के पीने के लिए, एक ही योजना रह गया पिटवाने का। अब बताइए हम लोग मार खाएं? एक चीज और है, आप लोग सब समझते इस बात को, पीएचईडी का जो भी स्टाफ है लिमिट अब पूरे नल जल जो समस्या ठेकेदार नल जल जो चालू किए गया है वो जनता को पानी पीने के लिए कि खेत पटा करके आबाद करने के लिए। अच्छा, आप लोग कभी सोचे थे कि सीतामढ़ी में ये परिस्थिति बनेगा? हम लोग 5 साल से झेल रहे हैं, सरकार भी उसी के अनुसार ना, हम लोग के समय हम लोग सरकार सोचा तब ना नल जल दिया, और नल जल कामयाब नहीं ना हुआ, जब फिर उसका टेंडर भी हुआ, खेत पटा रहे हैं सभी, आज के डेट में भी खेत पटा रहे हैं, निकाले हुआ पानी नहीं देना चाह रहा, खेत आबाद कर रहा है वो नल जल के पाइप में पाइप लगा। हम लोग वीडियो साहब को कैसे दे? वीडियो साहब करे हमारे विभाग में नहीं है, हम तो एसडीओ साहब आएंगे तभी एसडीओ साहब को हम देंगे। वीडियो साहब पूछे ना, वीडियो साहब से आप ही पूछे, हम पूछ रहे हैं वीडियो साहब से, बताएं क्या करेंगे। समस्या को ये कहाँ कुछ हुआ सो बताइए ना। हमारा पास फोन किया कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, भेज के वहाँ पूरी करवाए बोले। बोर्डिंग के बारे में आपको भी सर हम फोन किए कि सर बोर्डिंग चल रहा है, आसपास में लोगों को तकलीफ है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है, बोर्डिंग चलेगा तो सर दिक्कत होगा। लेकिन क्या कहें आपकी सर, हमको लिखित रूप में नहीं, तो फिर हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए बताइए? दिन में दिन भूजल एकदम किसके पास जाएंगे? बोर्डिंग तो निजी है नल जल विभाग जो है वो पानी पीने के लिए पब्लिक को दिया है कि खेत पटाने के लिए दिया है? नल जल के पानी से खेत पटा। हाँ, आज सुबह हम जो है धनकौल में देख करके आए हैं। साहब जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं हम लोग ये बात पीएचडी विभाग के जेई साहब को बुलाइए या एसडीओ साहब से हम लोगों को आश्वासन दिलवाइए, कितना दिन में मामला खत्म हो जाएगा। हम लोग बहुत गाली बेइज्जत सुनते हैं, जनता के बीच में जा नहीं पाते, नजर नहीं मिला पाते हैं, कैसे क्या करेंगे बताइए? अरे भाई जब डीएम साहब यहाँ आके तो कुछ नहीं होता, यहाँ इस सर से क्या होंगे बताइए ना। जब इनको सर के सामने दिए लेटर तो कुछ सुबह से एक मिनट सुबह से हम आए हुए, एक भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं, क्यों नहीं आया? हम लोग अपना मांग लेने के लिए आए हैं, जनता के हित के लिए आए, तो आप ऐसे कोई नहीं आया वहाँ। आप लोग लिखित दीजिए, उस पर टाइम अपना कर देंगे कि टाइम में अपना जो भी है प्रयास करेंगे, करवाएंगे, नहीं होगा तो फिर आप लोग जो करना कीजिए। क्या सर आश्वासन दीजिएगा, और हम लोग तो यही करेंगे। सुनिए, सबसे पहले माननीय जिला परिषद का है कि वीडियो साहब कुछ नहीं कहते हैं, और डीएम साहब को इन्होंने हमारे सामने दिया, इन्होंने जब हमारे अपने बड़े पदाधिकारी के बाद साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं, और जादू की छड़ी नहीं है कि पानी, पहले सुन लीजिए, जादू की छड़ी नहीं है कि पानी की समस्या हम लोग खत्म कर दे, इतना बड़ा संकट है, और प्रत्येक दिन हम लोग काम करवा रहे हैं। आपका काम हुआ ना 5 तारीख, कल ना थाना पर बात किया, आपसे बात किया ना 5 तारीख वाला, मैं क्या सिकंदर सहनी वाला हमने क्या नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं दे रहा है। अरे अब नहीं दे रहा है तो क्या करें, हम लाठी चलाएं? वही ना कर रहे सर, तो हम लोग क्या करें बताइए ना? नहीं सुन रहे तो पहले सुन लीजिए। बोलने दीजिए हमारी बात आप समझ लीजिए। सुनिए ना, हम लोग लगातार लगे हुए हैं आपके काम में, हम ये नहीं कर रहे, हम लोग लगातार लगे हुए हैं मुखिया जी, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हमारी सीमा है, जितना हमारा शक्ति है, जितना हमारा पावर है, उतना का ही यूज करेंगे हम ना। आप ये कह रहे हैं ब्लॉक स्तर पर जितना होना था हमने चकौती 5 सुनिए आप बोले थे ना कि पीएचडी विभाग वाला के पास चला जा चुका है। हम कहे कि आप लोग भी कॉल करिए, हम लोग भी करें, आप बोले कि हम लोग से नहीं होगा, आप हम होगा तो मतलब हम एक आप डायरेक्ट
आप डायरेक्ट हम पर लाछन मत लगाइए। लाछन नहीं लगा रहे हैं। मैं मीडिया के सामने लाछन लगा रहे हैं कि आप कभी कभी ब्लॉक आते हैं। आपको कैसे पता है कि हम कभी कभी आते हैं? मीडिया के सामने आप बात कर रहे हैं। मीडिया के सामने आप हमारे ऊपर भी लगा रहे हैं ना। अब कितना बार आए हैं इस जल संकट को लेकर मेरे पास? कितनी बार आए हैं? ये लोग तो कौ बार आए हैं। आपसे कुछ उम्मीद जागेगा तब ना हम बार बार कहेंगे। लेकिन सर मुखिया जी का उम्मीद खत्म हो गया है। सारे अभी इसको भी लीक कर दीजिए आप लोग। जियो नहीं सुन रहे हैं, जेई नहीं सुन रहे हैं सर। अब वो सुन रहा है। जेई नहीं मैं बता दूं कि जेई सर आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, क्योंकि मैं कितना वीडियो बनाया हूँ उस पे। जेई सर किसी का फोन नहीं उठाते, 3-4 बार रिंग जाता फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। हम लोग लगे हुए हैं शिकायत ना शिकायत हम ये नहीं कर रहे कि आपकी मांग अनजेन्युइन है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। एक्चुअल में सर काम नहीं हो। मुकेश कुमार यादव जी हैं हमारे साथ। प्रखंड प्रशासन मुर्दाबाद, 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 विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,